नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 24 अगस्त के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं, और जो आपको हमारा जो वीडियो पसंद आता है तो उसे जो शेयर भी करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टरों के लिए 50 लाख का बीमा कवर करने का निर्णय लिया है। तो ये गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। मुंबई को ही कॉटन टेक्सटाइल है, ये मुंबई कह सकते हैं एक तरह से, जो है कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यानी जो है सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं मुंबई को। और जो महाराष्ट्र में एक जगह है तारापुर जगह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नासिक है जिसे अंगूर की जो डलिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है नागपुर है जो संतरे के लिए प्रसिद्ध है, और भुसावल जो है बनाना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ दर्शनीय जो स्थल भी हैं, जैसे यहाँ पर श्री श्रेणी साईं मंदिर है, से इसके अतिरिक्त से श्री सिद्धि विनायक जो मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी, जैसे जो है एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, कैनेरी की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में एक जगह है, जगह नहीं है मतलब गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर स्थित है। ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया। और महाराष्ट्र में आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र की जो है नेशनल जो पार्क है, नेशनल पार्क संजय गांधी जो है ना, यहाँ का नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे महाराष्ट्र से संबंधित। और यहाँ के जो गवर्नर जो है खुशारी मल हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जो है ठाकरे जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, महामारी के दौरान चुनाव आयोग ने केवल कितने लोगों को ठीक है यहाँ डोर है, डोर टू डोर जो है चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने केवल 5 लोगों को डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने की परमिशन दी है। चुनाव आयोग की बात करते तो जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन, उसकी स्थापना 25 जैन को की गई थी। 25 जैन 1950 में की गई थी। ठीक है, और इसीलिए 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान समय में जो हैं वो राजीव कुमार हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष होगा। इन पर महाभियोग भी लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि जो इलेक्शन होगा, भविष्य में जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, वो कौन सी नंबर की लोकसभा का इलेक्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य में ड्रैगन फली महोत्सव का अवलोकन किया गया। तो केरल राज्य में किया गया है। ऐसे हाल ही में अभी पर्युषणी पर्व मनाया गया है। पर्युषण पर्व जो मनाया गया है वो जैन धर्म के लोगों ने मनाया है। तो केरल की बात करते हैं तो यहाँ के जो विजयन है, पी विजयन, यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, और जो मोहम्मद आरिफ यहाँ के गवर्नर हैं। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर ओजोन की जो लेयर है सबसे पतली है, और सबसे मोटी जो है श्रीनगर में है। केरल ही जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और इवन यहाँ ही पर केरल में ही जो है देश का सबसे प्राचीन चर्च स्थित है। देश का सबसे प्राचीन चर्च है मालाबार कैथोलिक चर्च है, ये केरल में स्थित है। और जबकि सबसे बड़ा चर्च जो है गोवा में स्थित है। केरल की बात करते हो तो केरल में एक झील है जिसका नाम है बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील से केरल की सबसे बड़ी झील है, और जो है भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बनाड झील। और केरल में जो एक फेस्टिवल होता है ओनम फेस्टिवल फसल कटने पर जो है फेस्टिवल का, और ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी फेस्टिवल में नौकायन होता है। ठीक है, केरल की बात करते हैं तो केरल में डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम, कथकली यहाँ के डांस फॉर्म है। ठीक, केरल को जो है दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं, और केरल को मसालों की डलिया भी कहते हैं। तो केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। ये कुछ प्रश्न थे केरल से संबंधित। और इससे आगे कुछ क्वेश्चन शुरू करें तो केरल के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है, जिसमें है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त यहाँ अराविकुलम नेशनल पार्क है, और पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो इजराइल है। इजराइल की कैपिटल की बात करते हो जेरूसलेम है। प्रधानमंत्री यहाँ पर नेतन्याहू हैं, और जो यहाँ की करेंसी है इजराइल वो शकेल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन होगा। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री होंगे, जो है ट्रांसजेंडरों के लिए जो गठित राष्ट्रीय परिषद होगा उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब ये जो परिषद गठित की जाएगी वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों, उसको सामाजिक न्याय, उनके जो है अन्य जो है मूलभूत जो आवश्यकताओं को जो है ध्यान भी रखेगी, और उनके अधिकारों की रक्षा भी करेगी। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि तुर्की ने कहाँ पर सबसे बड़े प्राकृतिक गैस की खोज की है। तो काला सागर में की है। तुर्की जो न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ पर हागिया सोफिया और चेरा नामक जो है एक तरह से चोरा नामक जो यहाँ पर जो है चर्च हुआ करती थी, उनको जो है मस्जिद में कन्वर्ट करने का यहाँ पर हाल ही में निर्णय किया गया था। ठीक है, और ये किया था जो है
तुर्क की बात करते हैं तो तुर्क की जो कैपिटल है वो अंकारा है, और जो यहाँ पर करेंसी चलती है वो रियाल चलती है। ठीक है, सॉरी लीरा, लीरा चलती है करेंसी, जो यहाँ पर लीरा है, रियाल नहीं है, लीरा करेंसी यहाँ चलती है। ठीक है, अब तुर्क कहाँ पर मैप में है, तो मैप में देखिए यहाँ पर ये तुर्क स्थित है, और क्योंकि इसका मैप जूम करेंगे तो सही नहीं आएगा, इसलिए इसको जूम नहीं कर रहे हैं। काला सागर में यहाँ पर जो है तेल की खान की जो है खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये नुआखाई त्यौहार जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो ये भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, और जो है यहाँ की गणेशी लाल गवर्नर हैं, और जो है नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में एक जगह है जो है गहिर माथा। उड़ीसा में जो गहिर माथा जगह है, ये ओलिव रिडली टर्टल जो होता है उसका प्रजनन केंद्र है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में जो है एक नेशनल पार्क है, जैसे यहाँ पर जो है नेशनल पार्क की बात करते हैं, यहाँ पर नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा के नागार्जुन सागर में है। इसके अतिरिक्त बता देते हैं, जो नागार्जुन सागर जो रिजर्व है, वहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था। और उड़ीसा का जो शोक है वो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चिल्का नामक झील भी स्थित है। ये प्रश्न थे उड़ीसा से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपए में खरीदा, 2 करोड़ 55 लाख में खरीदा गया है, ये बोली लगाई गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में किसने बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, सॉरी सीएम है, और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर शूट आउट प्लान चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वृद्धजनों के लिए एक संकल्प योजना चल रही है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश को ही हाल ही में टाइगर स्टेट भी किया गया है। टाइगर स्टेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई गई। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। इवन मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन है उसे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन है वो नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश जो है एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है यहाँ पर महाकाल मंदिर है, जो कि उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में खजुराहो है, यहाँ पर सांची की स्तूप है, और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट मध्य प्रदेश थे। और यहाँ पन्ना नामक जो है हीरे की खान है, और जो है भेड़ा नामक जो भेड़ा गॉर्ज या फिर कह सकते हैं भेड़ा जो है भेड़ा जो गॉर्ज है वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किताब हाल ही में आई है वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत की ये किताब है। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत जो काफ़ी प्रसिद्ध जो लेखक हैं, इनकी जो है लगभग सारी किताब उसमें मूवीज़ बनती हैं। और इससे पहले इनकी किताब आई थी इंडिया पॉजिटिव, उससे पहले आई थी द गर्ल इन द रूम 105। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नेक्स्ट किताब जो है माई ईयर्स विथ राजीव गांधी ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, इन्होंने लिखा है इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी फटा, ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में फटा है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, और यहाँ इंडोनेशियन रुपया चलता है। अब इंडोनेशिया ये द्वीपों का देश है, ये इंडिया, ये यहाँ पर जो है इंडोनेशिया का ये मैप है। जूम सही से नहीं हो रहा है क्योंकि ये ब्लर आ रहा है, इसलिए जूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी जो है ये ज्वालामुखी होता क्या है, तो देखिए ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा या गैस बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही गैस या गर्म लावा जो बाहर आते हैं तो उसका पृथ्वी के बाहर उसका नाम मैग्मा हो जाता है। ठीक है, और या फिर इसे लावा भी कहते हैं। नेक्स्ट ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय होता है, सुषुप्त होता है, मृत होता है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं जिसमें 100 वर्षों के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ है। ठीक है, या फिर हलचल रही है, हलचल और विस्फोट दोनों हुए हैं कह सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी में हवाई द्वीप, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, देखिए हवाई द्वीप में मैना लोआ है, सिसिली का एटना है, ठीक है, और स्टैम्बोली है, इटली का वेसुवियस है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान निकोबार में एक जो है बैरन द्वीप पर जो है स्थित है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी में फिलीपींस का जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, इवन फिलीपींस का जो है ताल ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जो है अन्य उदाहरण जो है यहाँ पर है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है कि जहाँ पर सिर्फ हलचल हुई है, विस्फोट नहीं हुआ करीब 100 साल तक, वहाँ पर उस ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी में उदाहरण है जैसे इटली का वेसुवियस है, जापान का फ्यूजियामा है, इंडोनेशिया का काकाटुआ है, अंडमान एंड निकोबार का नारकोंडम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बता रहे हैं मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें जो है 100 वर्षों से हलचल नहीं हुई है, और विस्फोट की तो बात ही छोड़ दीजिए, हलचल बिल्कुल भी नहीं हुई है वहाँ पर,
ठीक है, ऐसे जो है मृत ज्वालामुखी को ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। संसार की कुछ मृत ज्वालामुखियों में है जैसे म्यांमार का पोपा है, अफ्रीका का किलिमंजारो है, दक्षिण अमेरिका का जो है चिम्बाराजो है, और हवाई द्वीप का मोनांको है, ईरान का को है सुल्तान। ठीक है, को सुल्तान जो है ईरान का है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।